जिसे एकादशी रहनी हो और एकादशी का फल प्राप्त करना हो, उसको ये नियम पालन करना चाहिए। अथते नियमान वच्मि व्रते ह्रस्मिन् दिनत्रये, उसको 3 दिन, एक तो दशमी और एक द्वादशी और फिर बीच में एकादशी, उसको 3 दिन संयम में रहना होता है, तब बीच की एकादशी का उसे फल प्राप्त होता है। जिसे एकादशी व्रत रहना हो उसका नियम है कि दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग करे। वैष्णव सिद्धांत है कि कभी जिसमें मांस बना उस रसोई का भोजन न ग्रहण करे। मसूर की दाल, चना की दाल, कोदों और कोई भी शाक, शहद, दूसरों का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, ये दशमी के दिन त्याग दे। एक बार दशमी के दिन भोजन करे 24 घंटे में, क्योंकि एकादशी रहना है। कांसे का पात्र, जिस रसोई में मांस बना उसके भोजन का त्याग, मसूर की दाल, चना, कोदो, शाक, मधु अर्थात शहद और दूसरे के द्वारा दिया हुआ भोजन और दोबारा भोजन और मैथुन क्रिया, इनका दशमी के दिन कभी भी प्रयोग ना करें। इन 10 वस्तुओं से वैष्णव दूर रहे दशमी के दिन। फिर एकादशी के व्रत में, ये पीछे तो हम वर्णन कर ही चुके हैं, कहीं नहीं आया यहाँ कुटू का कचौड़ी पकौड़ी और सिंघाड़ा का हलवा और ये दुनिया के खीर और सब। ये एकादशी के दिन किसी भी तरह की गेम आदि क्रीड़ा ना खेले। जैसे अब आज व्रत है तो बैठे हैं अपना मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, ऐसा कोई भी क्रीड़ा नहीं, द्वैत क्रीड़ा, किसी भी तरह का गेम, ये सब खेल नहीं। द्वैत क्रीड़ाम च निद्राम च तांबूलम दंत धावनम परापवादम पैशून्यम स्तेयम हिंसाम तथा रतिम कोपम हृतवाक्यम च एकादश्याम विवर्जयेत। एकादशी के दिन उपासक को चाहिए कि वो किसी भी तरह की क्रीड़ा, मनोरंजन बिल्कुल नहीं। चनिद्राम, नींद नहीं लेनी उसको, न दिन में न रात में, एकादशी व्रत। और प्रायः पुराने महापुरुषों ने ऐसा किया है। रामदास जी डाकोर के रात में जाते थे, रणछोड़ भगवान के यहाँ कीर्तन करते थे जाकर, तभी तो भगवान उनके कीर्तन पर, उनकी भक्ति पर रीछ कर गाड़ी में बैठकर उनके साथ आए थे। पूरी रात जगकर कीर्तन करना, और दिन में तो सोना ही निषेध है। द्वैत क्रीड़ाम च निद्राम च तांबूलम, पान खाना निषेध है एकादशी को, बिल्कुल नहीं, जो व्रत रह रहे हैं। और दंत धावनम, वृक्ष से तोड़कर जो दतून की जाती एकादशी के दिन नहीं। परापवादम, दूसरे की निंदा करना, चर्चा करना नहीं, अर्थात अधिकतर मौन व्रत धारण करे एकादशी के दिन। पैशून्यम, चुगली करना। स्तेयम, कोई चोरी करना। हिंसाम, वाणी से, शरीर से, मन से किसी को दुख पहुंचाना। रतिम, अर्थात भोग करना, मैथुन करना। कोपम, किसी के ऊपर गुस्सा करना। अनत वाक्यम, झूठ बोलना। एकादश्याम विवर्जयेत, एकादशी के दिन ये नहीं करना चाहिए। एकादशी को एक बार कुछ फलाहार शुद्ध, अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं तो थोड़ा दूध है, जल है, ऐसे आप लेकर, या थोड़ा सा फल ले लिया, थोड़ा सा फल लेकर के प्राण पोषण, एक दिन में मर नहीं जाओगे। कितने तो निर्जला एकादशी रहते हैं, हर एकादशी निर्जला। पूज्य श्री मथुरा दास जी निर्जला ही रहते थे हर एकादशी। चलो भैया,
आपकी सामर्थ्य नहीं तो जल 2-4 बार ले लो, एक बार थोड़ा सा दूध और फल ले लो, चल जाएगा काम, प्राणों का पोषण हो जाएगा। ये आचरण न करे और एक बार कुछ आहार ले ले, वो भी शुद्ध भगवद अर्पित प्रसाद। फिर द्वादशी को काश्यम मांसम सुराम छौद्रम तैलम वितथ भाषणम व्यायामम च प्रवासम च पुनर्भोजन मैथुने अस्पृश्य स्पर्श मासूरे द्वादश्याम द्वादश त्यजेत। कांस के पात्र में द्वादशी को भी भोजन न पावे, जिस रसोई में मांस बनाओ उसमें आहार न ले, किसी भी तरह का नशा द्वादशी को न करे, शहद न पाए, तेल के बने पदार्थ न पाए, मिथ्या भाषण न करे और बहुत शरीर का व्यायाम न करे, बहुत थकावट वाले कार्य न करे, दोबारा भोजन न करे, एक बार द्वादशी को भी भोजन पवित्र, मैथुन न करे, जिसका स्पर्श नहीं किया जाता है ऐसे पदार्थों का स्पर्श न करे, और मसूर की दाल न खाए। द्वादशी को जो इन नियमों का पालन करता है, दशमी द्वादशी ऐसे और एकादशी ऐसे, तब उसे एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। जो इस पद्धति से एकादशी, ये जो मनमानी है सब नहीं, हर पदार्थ मिल जाएगा आपको फलाहार में, हर पदार्थ हमको बताया गया कि आपको जो चाहो सब पदार्थ फलाहार का। अरे भाई, हरितोष व्रत है तो हरि प्रसन्नता के लिए एक दिन भूखे रहने बहुत आनंद आता है। पहले भगवत कृपा से ऐसी गंगा जल पी करके कुछ दिन, फिर कभी कभी निर्जला एकादशी का भी आनंद। बड़े संन्यास मार्ग में थे तो बड़े संयम से सब शास्त्रीय पद्धतियों का निर्वाह होता था। उपासक को चाहिए कि इन नियमों से व्रत का अनुष्ठान करे, मनमानी आचरण न करे। सबसे प्रार्थना जो एकादशी रहते हो, हरितोष व्रत इसे कहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए रहा जाता है, रहना चाहिए। जो अपनी आचार्य परंपरा में हैं, जैसे जिनका सिद्धांत है, पर रहने का सिद्धांत ये श्री सनत कुमार जी वर्णन। माता पिता गुरुजन अतिथि, इनकी सेवा करना परम धर्म है। अश्रद्धा पूर्वक इनको कभी मत बर्ताव करो। बोलना, भोजन ले, बूढ़े जनों को ऐसे देखा है, ऐसे बड़ा कर लो, तुम्हारी भी बुढ़ापा आएगी, पता नहीं आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। अगर आएगी तो बहुत बढ़िया आएगी, तुम्हें ऐसे सताएगी कि आप देख लेना। बहुत हमारा हृदय इस बात से पीड़ित हो जाता है कि मां के प्रति ऐसा बर्ताव, जिस मां ने इतना पिता की क्षमता से हजारों गुना बढ़कर माता का प्यार होता है, ऐसे माता को, ऐसे पिता को हमें तो लगता है रोज चरण धो के पीना चाहिए। भगवान साक्षात इनमें विराजमान है। भगवान सच्ची कहता हूं, जो अपने माता पिता को त्रास देते हैं, भगवान भी रक्षा नहीं करेंगे, कोई दान पुण्य तुम्हारा काम नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे महामहिम पूज्य माता पिता के प्रति आप ऐसा देखो। प्रार्थना करते, चाहे गाली बकने वाले, गुस्सा करने वाले माता पिता हों, यदि वो चल नहीं पाते, वयोवृद्ध है, तो भगवान की तरह पूजा करो, उनके व्यवहार को मत देखो, तुम्हारा काम बन जाएगा, उनका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। आर्थिक स्थिति के अनुसार अतिथि की सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो, भय से भी युक्त होकर सेवा करो। अधिकार है माता पिता का, गुरुजनों का, यदि आप सेवा नहीं करोगे तो अपराध लगेगा। इतना बड़ा शरीर पैदा किया है, लेबरी करो, रिक्शा चलाओ, उससे जो मिले अपने माता पिता की सेवा करो। तो यहां कह रहे कि ये 4 अगर आपके पास हैं, इनका सदुपयोग नहीं हो। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकैपमप्यनर्थायम किमु यत्र चतुष्टयम। यदि धन है, जवानी है, आपका प्रभुत्व चलता है, बड़े पद में हो और अज्ञानी हो, एक तो सर्वनाश कर देता है, फिर 4 हो तो सर्वनाश पक्का। और यदि कहीं भगवान का आश्रय मिल जाए, संत जनों, तो ये परम मंगलदायक है। अविवेक विवेक में बदल जाता है। जो
धन है, इसकी 3 गतियां बताई गई हैं। दान भोग विनाशश्च रायः शीर्गतस्त्रिधा। 3 गति होती है, एक दान और एक स्वयं भोग करना, और अगर नहीं किया तो सर्वनाश, वो नाश को ही प्राप्त हो जाएगा। गांव के कंजूस जनों के धन दीवालों में निकलते हैं, मटकी में बंद बंद करके दीवाल में पैक कर दिया और मर गए। अब दीवाल में नहीं, अब लॉकर में है, बैंक में है। कितने हैं? बोले इतने करोड़। कभी ना तो धर्म किया ना दान किया, कंजूस रात दिन उन्हीं रुपए का चिंतन किया, मर गए। 1 रुपए का भी कभी सतमार्ग में प्रयोग नहीं किया। कह रहे दान भोग विनाशश्च, 3 गतियां हैं। दान या स्वयं भोग कर लो और या विनाश हो जाएगा। तो सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वो धन धन्य है जिसकी प्रथम गति। प्रथम गति क्या? दूसरों को सुख पहुंचाने में लगा। अस्पताल में दे दिया, गरीब लोगों के औषधियों के, या भूखी गौओं के उदर पोषण में, या संत महात्माओं के निवास या वस्त्र या भोजन, ये सब उत्तम गतियां हैं। अगर ये नहीं किया तो चलो घर में ठाकुर जी विराजमान करो, स्वयं बढ़िया भोग लगाओ, पाओ, परिवार को सुखी रखो, इतना ही कर लो। वैसे सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। प्रथम तो है दान, फिर दूसरा स्वयं चलो उपयोग कर लो धर्म पूर्वक अपने परिवार का। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो तीसरी गति है नाश। वो तुम्हारे किसी काम में धन आने वाला नहीं है। जो न दान करता है ना भोगता है, उसका नाश हो जाता है। अरे भाई, वृक्ष से ही शिक्षा लो, दूसरों के लिए ही होता है। तो तुम मनुष्य बनकर क्या दूसरों का परोपकार नहीं कर सकते? यदि तुम जवान हो, तुम्हारे पास धन है, प्रभुत्व है, विवेक है, तो तुम पूरे राष्ट्र की सेवा की भावना जागृत करो। समाज में ही भगवान विराजमान है। ये मानवा हरि कथा श्रवणास्त दोषा कृष्णांगी पद्म भजने रत चेतनाश्च ते वै पुनन्ति च जगन्ति शरीर संगात संभाषणादपि ततो हरिरेव पूज्यः। एक तो ये बताया, दूसरा बताया कि ये महाधन्याति धन्य होते हैं। एक तो होते जवान हैं, रुपया पैसा खूब कमा रहे हैं, बड़ा प्रभुत्व है। अविवेक है तो नाश कर देगा, और विवेक है तो इन्हीं का सदुपयोग हो जाएगा। एक है जो सबसे हटकर है, ये मानवा हरि कथा श्रवणास्त अधोषाः, जो रात दिन नाम जप करते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं और सुनते हैं, और अदोषाः, वो सारे दोषों को अपने मिटा चुके हैं। कृष्णांगी पद्म भजने रत चेतनाश्च, निरंतर अपने चित्त को प्रभु के भजन में डुबोए हुए हैं, प्रभु के चरणों के ध्यान में अनुरक्त किए हुए। उनका क्या प्रभाव होता है? बोले तैवै पुनन्ति च जगतन्ति शरीर संगात। ऐसे महात्माओं का यदि शरीर है प्रगट में, तो उस शरीर से स्पर्श करके वायु जिस जिस को छूती है वो पाप रहित हो रहा है। जो उनके दर्शन करते हैं वो पाप। संत दरस जिमि पातक तरई, संतों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं, उनके शरीर के स्पर्श से पाप नष्ट होते हैं। संभाषणादपि ततो हरिरेव पूज्यः, यदि उनसे संभाषण करने को मिल जाए तो बोले वो इतना पवित्र हो जाता है कि भगवान उनमें वास करने लगते हैं। हरिदेव, हरि उसमें विराजमान है, हरि ही है, ऐसा वो पूज्य हो जाता है। यदि जो नाम जप कर रहे हैं, जिनका चित्त भगवान के चिंतन में है, जो कथा भगवान की चर्चा कर रहे हैं, जो भगवान की चर्चा सुन रहे हैं, अदोषाः, जो समस्त दोषों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे मानवाः पुनन्ति च जगतन्ति, वो पूरे जगत को पावन करने की सामर्थ्य रखते। सातरते सातरते सा लोकान तारयति मम भक्ति युक्तो भोनम पुनातु, वो लोक के लोक पावन कर देते। कैसे? उनके शरीर से स्पर्श की हुई वायु दूसरों के पापों का नष्ट, उनका दर्शन दूसरों के पापों का नाश, उनका संभाषण दूसरों के पापों का नाश। यदि संत संग मिल गया तो निश्चित हरिदेव ही
वो भगवान से ही मिल रहा है, क्योंकि वहां भगवान जागृत है सबके हृदय में, पर भगवान शयन कर रहे हैं, माया का पर्दा लगाए। संत के हृदय में भगवान पर्दा रहित होकर जागृत हो चुके हैं, तो उनके दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से निश्चित परम कल्याण इस जगत का होता है। कौन भगवान? भगवान किसे कहते हैं? तो बोले सनंदन मुनि बोल रहे हैं। सनातन जी की सुना एकादशी व्रत पर बोले, और अभी तक सनक जी बोल रहे। अब सनंदन जी कह रहे, ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भग इति ऋणः। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, ये 6 जहां विराजमान हैं भग, उन्हें भगवान कहते हैं। ये पूर्ण रूप से भगवान में ही विराजमान है, और जिसमें ये सामर्थ्य है उसे भगवान कहते हैं। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानामागतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानिति। जो सबकी स्वयं अपने संकल्प से उत्पत्ति करता है, उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा जी की भी जो उत्पत्ति का कारण है, जो अपने ही बल से सबका विनाश कर देता है, प्रलय, और जो सबका पालन करता है उसे भगवान कहते हैं। जो आवागमन तथा विद्या अविद्या इसका स्वामी है उसे भगवान कहते हैं। जो संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य और उत्पत्ति, पालन, प्रलय का स्वामी, जो विद्या अविद्या आवागमन जिसी के इशारे से होता है, वही है भगवान, वही सबका भगवान है। इसलिए जो उपासक भगवान की आराधना करता है वो ये देखे, सा एवाधस्तात् वेद, सा उपरिष्टात्, सा पश्चात्, सा पुरस्तात्, स दक्षिणतः, स उत्तरतः, सा एवेदः सर्वमित्यथातो अहंकार देश एवाहमेवाधस्तादः मुपरिष्टादहं पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिणोतोः मुत्तरोतोः मे वेदः सर्वमिति। वो जो भगवान है कहाँ है? बोले सा एवाधस्तात्, सा उपरिष्टात्, वो नीचे है, वो ऊपर है, वो पीछे है, वो आगे है, वो दाहिने भी है, वो बाएं भी है, और वही ये सब कुछ है जो देख रहे हो, केवल भगवान ही भगवान है। बोले जो ऐसा देखता है उसका अहंकार भगवान में लीन हो जाता है। अब वो देखता है मैं ही नीचे हूं, मैं ही ऊपर हूं, मैं ही पीछे हूं, मैं ही आगे हूं, मैं ही दाहिने हूं, मैं ही बाएं हूं, मैं ही ये सब कुछ हूं, मैं अहम ब्रह्मास्मि। 2 भाव बताए, एक भक्त जो भगवान को सर्वत्र देखता है, और एक जो अपने अहम को भगवान में स्थापित कर देता है भेद भाव से, वो अपने आत्मस्वरूप को देखता है। जिसने ऐसा भगवान का अनुभव कर लिया कि आगे पीछे दाहिने बाएं ऊपर नीचे हर समय मेरे श्री भगवान हैं, तो न पश्यो मृत्युम, इसका फल है पश्यति न रोगम नोत दुखाताः सर्वाः पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वस इति। बोले उसको किसी भी प्रकार का रोग दुख नहीं दे सकता। जो ये देखता है सा एवाधास्तात्, सा उपरिष्टात्, सा पश्चात्, सा पुरस्तात्, सा दक्षिणा, सा उत्तरा, उत्तर में दक्षिण में ऊपर नीचे दाएं बाएं हर समय मेरे प्रभु हैं, केवल प्रभु को देखता है तो न पश्यो मृत्युम, मृत्यु की ताकत नहीं कि उसकी तरफ देख सके। ध्यान देना, ना तो उसे मृत्यु परेशान कर सकती, दुख नहीं। हम आपको कई बार बोले कि महाभागवतों का शरीर कैसे छूटता है, जैसे बड़े गजराज के गले से मल्ली की माला।
मोगरा देखते हैं, छोटी छोटी कली, कब टूट के गिर गया पता ही नहीं चला। ऐसे जन्मत मृत दुसादुख होई, भक्त को नहीं व्याप्ता। बोले ना तो वो मृत्यु, ना पश्यो मृत्युम पश्यति मृत्यु, ना रोगम, बड़े से बड़ा रोग उसको परास्त नहीं कर सकता। ये इसका फल है जो हर समय भगवान में स्थित है। नोत दुखाताहा सर्वाहा पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति सर्वस इति। वो सबको भगवत स्वरूप देखता है, अतः वो भगवान में प्रतिष्ठित, ना उसको मृत्यु छू सकती, ना रोग छू सकता है, ना किसी तरह का दुख छू सकता है। यही प्राप्त करने के लिए रोज चर्चा होती है। ऐसी ऊंचाई पर चढ़ जाओ कि कोई भी रोग, कोई भी शोक, मृत्यु, नाना प्रकार के विकार तुम्हें विचलित ना कर पाए। वो स्थिति है भगवद स्थिति, भगवदाकार। जो रात दिन प्रभु का भजन करते और देखते कि चारों तरफ से हरि मुझे घेरे हुए, जैसे प्रहलाद जी देखते, उसको कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं। ये कैसे होता है? बोले आहार शुद्धौ सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबी सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। जिसका भोजन शुद्ध है उसकी बुद्धि शुद्ध है, जिसकी बुद्धि शुद्ध है उसकी भगवत स्मृति, जो भगवत स्मृति है वो समस्त माया के ग्रंथों को, गांठों को नष्ट कर देती है और वो ऐसी ऊंचाई पे पहुंच जाता है कि न पश्यो मृत्युम पश्यति न रोगम नोत दुखाताहा। कोई भी दुख, कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी भय उसका स्पर्श नहीं कर सकता। किसका? जिसकी आहार शुद्धि, सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। जो अखंड भगवत स्मृति में डूबा हुआ है, कौन? जिसकी बुद्धि शुद्ध है। किसकी? जिसका आहार शुद्ध है। भगवद अर्पित जल भोजन, बुद्धि शुद्ध, नाम जप करते हुए भोजन प्रसाद पाओ। बुद्धि शुद्ध हो गई तो स्मृति चलेगी, अखंड स्मृति चलेगी तो ये स्थिति आ जाएगी। इसी स्थिति के लिए सत्संग हो रहा है, इसी स्थिति के लिए मानवदेह मिला है। इसलिए ध्यान पूर्वक सत्संग का मनन करो, रात दिन ये अनुभव करो कि मैं प्रभु की गोद में हूं, और खूब नाम जपते रहो। नाम जप नहीं करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जो कमियां हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, विश्वास मान लीजिए। काम क्रोध आदि की कमियां तब तक रहती हैं जब तक देह भाव रहता है। जिस दिन करुणा में प्रभु की कृपा से शुद्ध ज्ञान का उदय हुआ, ये देह भाव ऐसे हट जाएगा जैसे सूर्य उदय होते ही कोहरा नष्ट हो जाता है। हम चाहें तो दीपक से कोहरा नष्ट कभी जीवन में नहीं कर सकते, पर सूर्य भगवान के उदय होते ही कोहरा नष्ट हो जाता है। ऐसे भगवत प्रदत्त, गुरु प्रदत्त ज्ञान उदय होते ही ये सब माया का कोहरा नष्ट हो जाता है। शेष चर्चा आगे।